मैं जितने भी फ्रीलांसर्स को जानता हूं और मैं कम से कम 500 से ज्यादा फ्रीलांसर्स को जानता हूं, उन सब ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग मी एजेंसीज के साथ काम करा है। बट क्या एजेंसीज के साथ काम करना इज द राइट अप्रोच? डज इट इवन मेक सेंस? लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है भी या नहीं गिवन द करंट मार्केट सिनेरियोस? क्योंकि अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। 2025 का एंड आ गया है, अब थिंग्स आर शेपिंग डायनामिकली। एजेंसीज भी आई की तरफ जा रही है, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, बाकी सारी चीजों की तरफ उनका वो हो रहा है। लुक, मैंने खुद एजेंसीज के साथ काम किया है और अब भी मैं काफी सारी एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूं। बट अर्लियर आई वर्कड विद देम एज अ फ्रीलांसर, नाउ आई एम वर्किंग विद देम एज अ क्लाइंट। तो मैंने दोनों वर्टिकल्स देख रखे हैं। द थिंग इज, अगर मैं फ्रीलांसर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो व्हेन यू आर विद एन एजेंसी, तो वहां पे चीज क्या है ना, आपको वो एक तरह से हैंडीकैप बना रहे हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग। एजेंसीज के लिए सबसे इजी चीज जो एक फ्रीलांसर के लिए सबसे मुश्किल चीज है, दैट इज गेटिंग क्लाइंट्स। एजेंसीज के पास हमेशा इन्फ्लक्स रहता है क्लाइंट्स का, फ्रीलांसर्स के पास नहीं रहता, क्योंकि एजेंसी के पास पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, दे कैन गेट मोर एंड मोर पीपल इन। आपको काम मिलता रहता है, एजेंसी के पास एक सॉलिड लेबर रहती है इन द फॉर्म ऑफ यू, एंड यू गाइस कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस एंटायर थिंग। अब इशू कहां पे आता है? इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एजेंसीज के साथ रहना इज द बेस्ट थिंग। आफ्टर अ पॉइंट, अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम छू चुके हो, उसके बाद आप एजेंसी के साथ ना रहो तो ही बेटर है। रीजन बीइंग, आधे फ्रीलांसर्स अपने आप को कहते फ्रीलांसर्स है, बट भाई तुम एजेंसी के एम्प्लॉय ही हो। रीजन बीइंग, फ्रीलांसिंग का मेन पर्पस क्या था? माय टर्म्स, माय इनकम, माय टाइम, आई डिसाइड, आई विल बी इन चार्ज। एजेंसी में क्या हो रहा है? देयर टाइम, देयर क्लाइंट, देयर डेडलाइंस, दे डिसाइड। कौन सी इंडियन एजेंसी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता। जितनों के साथ मैंने काम किया है, जितनों के साथ मैं करंटली भी काम कर रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। कैसे रहेगी भाई? क्लाइंट भी तो पीछे से पुश कर रहा है ना आपको कि ये चीज को आप जल्दी पुश आउट करो। अब होता क्या है, मोस्ट फ्रीलांसर्स अब आदत हो जाती है कंफर्ट की। दैट्स व्हाई आई से दे आर मेकिंग यू हैंडीकैप, क्योंकि आपकी कोल्ड आउटरीच हो गई है बंद। आप हो गए हो एजेंसी पे रिलायंट। आप अगर खुद कुछ नहीं कर रहे, आप अगर खुद का स्किल सेट प्रूव नहीं कर पा रहे, एंड इफ यू आर अ फ्रीलांसर यू हैव टू बी अ सेल्स पर्सन, यू शुड नो बेसिक मार्केटिंग, अदरवाइज हाउ आर यू गोना गेट क्लाइंट्स? सीधी सी बात है ना। एजेंसीज के साथ जो बंदे रहते हैं यार, मैंने देखा है, जो बंदे फिर एजेंसीज के साथ ज्यादा टाइम तक रहते हैं, उनका ग्लोबल करियर नहीं चलता। ग्लोबल क्या, उसका डोमेस्टिक करियर भी एजेंसीज के बीच में ही रह जाता है। इस एजेंसी से वहां स्विच कर लिया, वहां से यहाँ फुदक के, यहाँ से यहाँ फुदक के चले गए। वो फिर फ्रॉग वाली होती है, और लीप लेते रहो आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आपका खुद का स्टैंड अलोन एंटिटी तो आपने उड़ा दी ना। एजेंसी के साथ अगर आप काम कर रहे हो और आपको 1-1.5 साल हो गया, इट्स टाइम टू मूव आउट ऑफ इट। एजेंसी आपको हमेशा कम पैसे देगी। अगर एक कंटेंट राइटर क्लाइंट से डायरेक्ट 50,000 चार्ज कर सकता है, एजेंसी भाई उसको 25-30 हजार ही देगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कहेंगे क्लाइंट तो हम लाए, ऑप्स हम हैंडल कर रहे हैं, एसओपीज हम देख रहे हैं, क्लाइंट रिटेंशन हमारी हेडेक है, तेरे को एक प्रॉपर काम मिलते जा रहा है। बट यही चीज मुझे समझ नहीं आती, इतने फ्रीलांसर्स एजेंसीज के साथ टिके हुए हैं। आपको अगर ग्लोबल जाना है, इफ यू वांट टू अर्न मोर, तो आपको अपनी पेन इंड्योरेंस और टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को बहुत ज्यादा काम आता है और आप एजेंसी के साथ रह के 2-3-4 लाख रुपए महीने चले जाओगे। नहीं जाओगे। आधी एजेंसीज का टर्नओवर है वो महीने का। आप स्टैंड अलोन अगर खुद करना चाह रहे हो, इनकम बार रेज करना चाह रहे हो ना, वो इट विल कम फ्रॉम विद इन। वो आप एजेंसीज के साथ रह के नहीं कर सकते। एजेंसीज का सबसे बड़ा प्लस और माइनस ही फ्रीलांसर्स के लिए ये है, और जो इसमें जगल कर गया ढंग से कि ठीक है, अब जैसे मेरा केस है, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द सक्सेस एग्जाम्पल, क्योंकि मैं वो सारी स्टेप्स लेके निकला और उसके बाद भी आई वॉज एबल टू गेट इन टू द ग्लोबल मार्केट्स, और वहां पे भी मैं स्केल करता गया और अब भी करते ही जा रहा हूं और आगे भी करूंगा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आई हैव दैट हंगर एंड आई स्ट्राइव फॉर द बेस्ट ऑलवेज। मेरे साथ के जो थे, जिनके साथ मैंने स्टार्ट करा था, नहीं है, अब नहीं है। एक बंदा बचा है, वो भी अपनी एजेंसी चला रहा है। बाकी के 5-6 गायब। कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप, फैमिली बिजनेस, नहीं है हर किसी के बस की फ्रीलांसिंग। नहीं है आसान, मतलब शुरू करने में तो आसान है, सस्टेनेबल एज अ करियर और एज अ, अगर इफ यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली और इफ यू हैव गॉट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जोर लगता है। आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटिटी करती है। यू आर अ 1 पर्सन कंपनी। शुरू में तो मुझे भी लगता था, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पड़ा है वो तो इजी बता रहा है, बट इजी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। अभी गोइंग बैक टू द पॉइंट, कब सेंस बनाती है, कब जगल करना होता है। व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, एजेंसी से बढ़िया कोई जगह नहीं है। पहली चीज, आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई वर्क डायनामिक्स का अंदाजा ही नहीं है। आपको ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, क्लाइंट एसओपीज, डिलीवरेबल्स, टर्न अराउंड टाइम, कैसे प्राइसिंग होती है, नेगोशिएशन, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ नहीं पता है। आप एजेंसी में रहोगे, पैसे भी मिलेंगे, सीखते भी रहोगे, पैसे कम मिलेंगे। एजेंसी में हमेशा कम पैसे मिलेंगे, सीधी सी बात। अगर एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, मार्केट रेट से आपको कम से कम वो 30% तोड़ के ही दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता होती लोगों को भाई, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक
टाइम के बाद इतने केपेबल हो जाते हो कि आपको समझ आ जाता है। एंड दिस इज ओनली फॉर पीपल हु एक्चुअली पे अटेंशन टू द वर्क एंड हु एक्चुअली हैव द विल कि हमें इस चीज को स्केल अप करना है। जिनको नहीं है, जिनको तसल्ली हो गई है 50-60 हजार में तो हो जाएगी, और वो बुरी चीज भी नहीं है, हर किसी के बस की भी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट नहीं है हर किसी के बस की। यूट्यूब पे कितने लोग हैं जो एक्चुअल में इंटरनेशनल जा रखे हैं, देख लो, पता चल जाएगा। क्योंकि भाई सक्सेस रेशियो कम है, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है प्रॉपर। मैं अपने साइड से ट्राई कर रहा हूं जितना मैं पुट आउट कर सकूं ताकि लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। क्योंकि जिस हिसाब से मैं आया हूं यहां तक इतने साल लगा के, इट इज अ फकिंग नाइटमेयर जो चीजें मैं देख के आया हूं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं उसका सोल्यूशन क्या है। जिनको पता है वो यूरोपियन मार्केट्स में बैठे, उनसे बात करने के लिए आपको $50 निकालने पड़ेंगे, इवन फॉर अ 5 मिनट कॉन्वर्सेशन। तो करा मैंने फिर खुद फिगर आउट, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक उतने केपेबल हो जाते हो उसके बाद निकलो एजेंसी से बाहर। अगर तुम्हें 2 साल से ज्यादा हो गए हैं भाई, तुझे नाना करते हुए भी इतना काम तो आता है। कोई अगर गंदी से गंदी एजेंसी के साथ भी हो, आप इतनी चीजें तो सीख लेते हो। इतना बेवकूफ कोई नहीं होता अगर 2 साल से काम कर रहा है और उसको फिर भी नहीं पता हो। दैट इज जस्ट योर फियर होल्डिंग यू बैक, दैट इज लिटरली इट। एजेंसी से बाहर निकलो, अपना खुद का करो। और खुद की एजेंसी बनानी है नहीं, उसके ऊपर अलग वीडियो जाएगी। क्योंकि मैंने ट्राई करा था, मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। द वन फ्रेंड ऑफ माइन हु रन्स इट, ही हैज दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल इन रनिंग दैट थिंग। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद भी एजेंसी में रह रहे हो, फिर किसे पागल बना रहे हो? यू आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि इतना इनकम पोटेंशियल यू आर लिविंग जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता क्यों आप अगर थोड़ा पेन ले लोगे 1-2 महीने और आपके आने वाले 1-2 साल सेट हो जाएंगे। क्या खराबी है? रिस्क रिवॉर्ड में क्या खराबी है? कोई रेशियो खराब ही नहीं है। एजेंसीज इतने डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट्स लेके आती है, सबका थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। एक क्लाइंट पर्सोना आप खुद बना लोगे कि ऐसा क्लाइंट होता है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्लाइंट के साथ करने में मुझे मजा आता है। आपको फीडबैक मिलेगा तो आपको ये पता रहेगा कि ठीक है, इस कैटेगरी के क्लाइंट के साथ मुझे काम करने में मजा आता है। ये यहाँ का फीडबैक है, यहाँ पे मैं अपने स्किल्स को शार्पन करता हूँ और इसके बाद मैं अब स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नहीं मिलेंगे शुरू में क्लाइंट, ठीक है, कई लोगों को मिल भी जाते हैं। दोनों तरफ होती है। अगर किसी चीज का नेगेटिव देखते जा रहे हो ना, तो उसका पॉजिटिव भी देख लिया करो एक बार। फ्लिप साइड होती है हर चीज की, ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप एजेंसी छोड़ दोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेस्ट केस सिनेरियो ये है, आप एजेंसी छोड़ दोगे, आपको बहुत बढ़िया क्लाइंट मिलेगा, आपकी इनकम पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। अब डिसाइड कर लो किसके साथ रहना है। दैट इज एज सिंपल एज दैट कि आर यू गोना सर्वाइव इन द मीडियोक्रिटी इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, किसे पैसे नहीं चाहिए, ज्यादा सबको चाहिए ना, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी। सब कर लेंगे, हमेशा हर चीज हर कोई नहीं करता। सो दैट इज योर एडवांटेज, यू कैन टेक दैट एडवांटेज। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी में मैं इस चीज को नहीं समझा सकता। एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मैं एजेंसीज की बात भी कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एजेंसीज का एको चेंबर बहुत अलग है। और आई डोंट वांट फ्रीलांसर्स, स्पेशली 2 साल के बाद वाले, की एजेंसीज में वो रुके, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनाता। लिटरल कोई सेंस नहीं बनती आपकी उस चीज को करने की। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही जीएसटी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, सो इफ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन जस्ट वॉच इट राइट हियर। एंड दैट इज इट, आई विल सी यू इनसाइड।